वेलकम बैक गाइस, वी आर अगेन हियर टू डिस्कस अनदर टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है द डिवाइन विदिन। ये लिखा गया है ऑल्डस हेक्सले ने, ठीक है। तो ये एक कलेक्शन ऑफ ऐसे है, इसमें 26 ऐसेज हैं, उसका एक कलेक्शन है छोटा सा, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। स्पिरिचुअल ऑटोग्राफी मतलब थोड़ा रिलीजियस से रिलेटेड, उसकी पर्सनल लाइफ, उसके पर्सनल रिलीजियस व्यूज उससे रिलेटेड, ठीक है। हिज लाइफ, ह्यूमन नेचर एक्सेट्रा, मतलब उसकी लाइफ, उसने ह्यूमन नेचर को किस तरीके से देखा, एवरीथिंग, ओके। फैमिली, जो राइटर की फैमिली थी ऑथर की, वो काफ़ी लिटरेट थी, उनके घर में कुछ लोग राइटर भी थे, तो उनकी फैमिली काफ़ी लिटरेट थी। और जो एथिस्ट थे वो लोग, एथिस्ट मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, नास्तिक, उनकी फैमिली ऐसे थी, ठीक है। तो वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे न्यू सोसाइटी की, न्यू मॉडर्न सोसाइटी जो है उसको क्रिटिसाइज़ भी करते थे। मतलब वो ना तो भगवान को मानते थे, ना ही जो न्यू मॉडर्न सोसाइटी बन रही थी उसको मानते थे, ठीक है। वो मिस्टिसिज्म, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटीज, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मिस्ट्रीज रहती है उसको जानने में इच्छुक थे जो राइटर हैं वो। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, भगवान को पाने के रास्ते, अलग अलग तरीके क्या होते हैं वो सब, ठीक है। उन सबको जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते थे, ठीक है, राइटर। और जैसे कि इंडिया उस टाइम भी, जब राइटर ये लिख रहे थे उस टाइम भी इंडिया स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी फेमस था। जैसे अभी है, हमेशा से इंडिया में बहुत ज़्यादा संस्कृति, रिलीजन, कल्चर, इन सबको फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो जो उनकी बुक थी वो इंडिया से इंस्पायर थी। द बुक अल्टीमेट रियलिटी, ये इनकी एक बुक है। एक भगवान एक ही है और उसको पाने का रास्ता भी एक है। तो ये सब चीज़ें उस बुक में डिस्कस की गई हैं, ओके। तो उनकी जो बुक थी वो हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, मतलब वो एक धर्म के लिए नहीं कह रहे थे कि भाई एक धर्म जो कह रहा है केवल वो मानो। वो सबको कनेक्ट करके अपनी बुक में बता रहे थे कि भाई हमें ये मान सकते हो तुम, ये भी है। तो उन्हें अल्टीमेट रियलिटी इसी के लिए, मतलब पूरे स्पिरिचुअलिटी के लिए लिखी गई थी, ये। और उनका जो ये ऐसे आया है वो उनकी डेथ के बाद आया है। ये ऐसे जब रिलीज़ किया गया, लिखा गया, लिख तो वो पहले ही चुके थे, पर जब ये पब्लिश किया गया तब उनकी डेथ हो चुकी थी, ओके। तो पेरिनियल फिलोसफी, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल। पेरिनियल का मतलब होता है यूनिवर्सल, हर इंसान जो माने वो, ठीक है। कि भगवान सबके अंदर है, अपने अंदर की शक्ति को समझे कि अपने अंदर भी भगवान है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन को समझनी होगी, तो उन राइटर कहता था, ठीक है। तो राइटर ने अब आगे अपन को बताया किसके बारे में, 20th सेंचुरी में क्या क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हुए, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, उनके रीजंस क्या थे, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब के बारे में उस बुक में लिखा हुआ है। उनके नए एसेज में लिखा हुआ है, जो 26 एसेज कंपाइल किए गए हैं द डिवाइन विदिन में, उसमें लिखा हुआ है। सोशल और मॉरल देख के, मतलब उस टाइम समाज की स्थिति कैसे गिर रही थी और मोरालिटी डाउन हो रही थी, तो वो सब चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस, जिसको इन सब चीज़ों, तीनों चीज़ों का मिश्रण पढ़ना हो वो इनका ये ऐसे पूरा कंप्लीट पढ़ सकता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन मतलब धर्म भी मिलेगा, फिलॉसफी भी है उसमें, साइंस भी है, सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमने जोड़ दिया है मेडिटेशन के ऊपर, कि मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले अपन को अपना ईगो त्यागना पड़ेगा, वही इंसान मेडिटेशन कर सकता है, ओके। नेक्स्ट चीज गुड और इवल, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज़ पे बहुत डिस्कस किया उन्होंने, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स बोले या 2 क्वेश्चंस राइज किए गए इस ऐसे में, अलग अलग ऐसे हैं जिनमें। तो हु आर वी, हम कौन है, ठीक है। अगर ये सवाल अपन देखें तो अपने जो लिटरेचर है हिंदू का उसमें भी मिलेगा कि हु आर वी, हम कौन है, ठीक है। कृष्ण जी से पूछते हैं, ठीक है। तो इस बुक में उन्होंने लिखा है कि जो हम हैं, अपने अंदर एक डिवाइन आत्मा होती है, अपने अंदर भगवान होता है, उसको पहचानो, हम वही हैं, ठीक है। वॉट वी आर डूइंग है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर हेयर टू लर्न, लव एंड सर्व डिवाइन, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, लोगों को प्यार करने के लिए आए हैं और सबकी मदद करने के लिए आए हैं, अपने अंदर जो अच्छी आत्मा है उससे लोगों को हेल्प करने के लिए आए हैं, ओके।